नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया आप सभी का वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो ये हमारा न्यूमेरिकल का सिलसिला केमिस्ट्री का चल रहा है, उसमें इस समय हम लोग क्लास 11 के रिडक्शन चैप्टर पे पहुंचे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, क्या आपके सामने आज है कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीकरण संख्या विधि से। दोस्तों आज हम लोगों को सीखना है कि क्या कि किसी भी रेडॉक्स अपक्रिया को ही हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम नियम को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन नियमों के आधार पर आपके क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है दोस्तों, तभी आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसी का फर्स्ट वीडियो आप देखें। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें सॉल्व करना, बैलेंस करना एकदम आसान हो जाएगा, लगभग हलवा के बराबर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले इस रूल को हम लोग समझेंगे, उस रूल के बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम मान लीजिए कि अगर हमको कोई भी रिएक्शन को सॉल्व करना है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम एक एक रूल को समझेंगे, उसको एक समीकरण के माध्यम से पूरा बैलेंस करते हुए चलेंगे। जैसे दिया गया है कि सर्वप्रथम दी गई समीकरण में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। जैसे आइए देखते हैं, मैंने आपके सामने एक समीकरण लिखा। समीकरण में क्या लिखा? NaOH प्लस HCl गिव राइज, आपका यहाँ पे बन जाता है NaCl प्लस आपका हो जाएगा H2O। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने एक समीकरण लिखा, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। हालांकि ये आपका ऑक्सीकरण रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहला रूल होता है कि ऑक्सीडेशन मेथड से, ऑक्सीकरण संख्या विधि से किसी भी रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, तो आइए समझेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जो सोडियम होता है, आपको हमने इतने सारे, क्योंकि आपको पता है जो सोडियम होता है वो होता है क्षार धातु। जो सोडियम होता है वो क्या होता है? क्षार धातु, एल्काली मेटल होता है। और जो एल्काली मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ये हमको याद होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ये फार्मूला, मतलब आपका ऑक्सीकरण संख्या याद होगी, तब आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आइए देखते हैं दूसरे में। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, और जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1। आगे चलते हैं, सोडियम का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1। अगर ना हो तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, जैसे NaCl है, NaCl जो है वो आपका क्या है? NaCl आपका एक उदासीन यौगिक है। क्या है? उदासीन यौगिक है। तो उदासीन जो यौगिक होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल सम होता है, कुल योग जो होता है वो होता है 0, क्योंकि हमको पता है Na का तो होता है +1, Cl का आपके लिए निकालना था। ये उदासीन होने के कारण बराबर किसके हो गया? 0 के। तो ध्यान दीजिए, ये +1 जब उधर जाएगा तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा? -1।
मतलब जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा -1। चलिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हालांकि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, हमको इस चैप्टर में जो भी बैलेंस करना है दोस्तों वो सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अभी जो आपके सामने ये दिया गया इक्वेशन था, ये इक्वेशन था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, उदासीनीकरण अपक्रिया का। आपके सामने मैंने उदाहरण लेकर, यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आपको उदासीनीकरण पढ़ाया जाए, मेरा उद्देश्य था कि आपको ये जो पहला रूल है कि सर्वप्रथम दी गई समीकरण में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को दिखाना कैसे है, तो मैंने आपके सामने वो लिखा था। आइए एक हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर रहेगा, मतलब रेडॉक्स अपक्रिया पर रहेगा। उसके आधार पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखी जाएगी, आइए उसको देखते हैं। हमारे सामने सबसे पहले है SnCl2 प्लस आपका दिया गया है FeCl3, SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2 प्लस क्या दे दिया गया दोस्तों FeCl2। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका जो Sn है, Sn के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो सामने वाले को संयोजकता होती है, जो जैसे Sn की जो संयोजकता है ये दिया गया है क्लोरीन को। आपको आसानी से अगर देखकर पता करना है कि कैसे इसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ध्यान दीजिए जैसे Sn से कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है 2, तो मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा Sn का वो होगा +2। क्लोरीन से कितना Sn जुड़ा हुआ है, तो पता चला 1, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी -1। आगे क्या है Fe से कितने Cl जुड़े हुए हैं 3, तो मतलब Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना आ जाएगा +3। क्लोरीन से कितना Fe जुड़ा हुआ है 1, मतलब क्लोरीन की यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -1। अब ध्यान दीजिए Sn के साथ कितने Cl जुड़े हुए हैं 4, मतलब यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +4। क्लोरीन से कितने Sn जुड़े हुए हैं 1, मतलब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई -1। Fe से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं 2, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +2। Cl से कितना Fe जुड़ा हुआ है 1, मतलब Cl का ऑक्सीडेशन कितना हुआ -1। तो इस तरह से दोस्तों आपका हम क्या करेंगे कि कोई भी आपको दिया गया रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसका जो आपको ऑक्सीकरण संख्या को दिखाना होगा तो इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे फिर समझिए क्या कि सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है कि जितने भी आपके समीकरण दिए गए थे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हमने लिखा। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। MnO2 प्लस HCl गिव राइज आपका दे रहा है MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस आपका दे रहा है Cl2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके सामने देखिए एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए Mn भी है ठीक, ऑक्सीजन भी है ठीक, कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, नहीं पता है तो देखिए कैसे करेंगे। MnO2 है, हमको Mn की नहीं पता है,
O2 ऑक्सीजन की पता है, तो इसका जिसका निकालना उसका मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -2, बराबर कितना आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +4। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +4 है। ऑक्सीजन का कितना आपने माना था -2, तो यहाँ पर है -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर नाम में हाइड्रोजन आ गया तो समझ लेना उसका ऑक्सीडेशन +1, और Cl के साथ एक हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा -1। हमको पता है क्या कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे कितना है -1, इसका मतलब जो Mn का होगा वो कितना हो जाएगा +2। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन 1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1, और ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन है 2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। यहाँ पे क्लोरीन है, ध्यान देना अगर आपने ऑक्सीकरण संख्या का जो नियम संख्या निकालने का जो नियम हमने बताया था अगर याद हो तो क्लोरीन अणु समान प्रकार के परमाणु हों या समान प्रकार के उसमें परमाणुओं में एक ही प्रकार के अणु हों या मुक्त अवस्था में हों तो उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों 0 होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 3 आपके समीकरण लिए, उन समीकरण के ऊपर आपका कैसा लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मैंने इसको बताया, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमने क्या सीखा, हमने आपको बताया कि जो भी दिया गया समीकरण होगा सबसे पहले उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद ही हम दूसरा नियम उस पर फॉलो करेंगे। तो आइए जो अभी हमने सॉल्व किया था उसकी एक बार फिर से ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद हम क्या करेंगे उस पर रूल 2 फॉलो कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा Mn की अभी भी हमने देखा था इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था +4, ऑक्सीजन की कितनी आई थी -2, हाइड्रोजन का कितना आया था +1, क्लोरीन का कितना आया था -1, Mn का कितना आया था +2, Cl का कितना आया था -1, हाइड्रोजन कितना आया था +1, ऑक्सीजन कितना आया था -2 और क्लोरीन कितना आया था 0 आया था। क्यों 0 आया था? तो हमने आपको बताया कि जो मुक्त अवस्था में रहता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें इस बात को फॉलो करना है कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आपका इस चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण अपचयन, इस चैप्टर का नाम है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये अपक्रिया हमने लिखा है यहाँ पर ऑक्सीकरण की भी कंडीशन हो रही है और अपचयन की। मतलब कहने का ये है कि एक जगह यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि कहाँ पे हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तब तक हम इसको आगे नहीं ले जा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है उनकी ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं की 2 अर्ध समीकरण बनाते हैं। 2 अर्ध समीकरण का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई घटना हो जाए तो उसमें जो गलत है उनको एक साइड और जो सही है उनको एक साइड रखा जाए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होगा, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा, उनका एक अलग से समीकरण बना लेंगे। उसी को दोस्तों एक समीकरण बनाएंगे अपचयन का और दूसरा समीकरण बनाएंगे ऑक्सीकरण का। तो जब ये दोनों समीकरण हम बना देंगे दोस्तों तो इसी को हम लोग बोलते हैं आंशिक समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? आंशिक समीकरण या अर्ध समीकरण, हाफ रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आइए देखते हैं।
यहाँ पे देखेंगे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4 और यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो जिन पदार्थों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन कहाँ हुआ, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना हो गया 2। चलिए ठीक, एक परिवर्तन मिल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, यहाँ पर भी कितनी है -2, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, यहाँ पे Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर भी -1 है, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो ये Cl2 है इसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। तो मतलब यहाँ था -1 और यहाँ क्या हो गया हमारा 0। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि आपके सामने जो मैंने समीकरण लिखा उस समीकरण में आपको ये देखने को मिला कि एक जगह हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे 4 था, तो 4 से घटकर 2 हो गया, और दूसरी जगह क्या हो रहा है कि -1 था, -1 से बढ़कर कितना हो गया 0 हो गया। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है, जैसे संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, संख्या रेखा में आपको पता है कि मिडल में होता है 0 और राइट साइड होता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, +1 2 3 4 ये सारी पॉजिटिव वैल्यू, 5 6 7 8 9 10, और वहीं पे जो लेफ़्ट साइड होता है इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, मतलब आपकी क्या होती है, निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर -1 से 0 की साइड जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। -5 से -4 हो रहा है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर -1 से -2 हो रहा है या -2 से -3 हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। मतलब 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 जा रहा है, इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है। और अगर 5 से 4 4 से 3 3 से 2 ऐसा समथिंग हो रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब समझ ही रहे होंगे, ऑक्सीकरण संख्या, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो समझ लेना वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण की घटना होगी। और अगर देखना कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो वहाँ समझ जाना रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपचयन। तो आपको जो 2 अर्ध समीकरण यहाँ कह रहा है ना कि उनकी ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं की 2 अर्ध समीकरण या आंशिक समीकरण बनाना है। तो एक बात का दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण या अपचयन समीकरण आप तभी बना पाएंगे जब आपको ऑक्सीडेशन में परिवर्तन देखना समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा हमने कि 4 से कितना हुआ 2, तो 4 से 2 हो रहा है मतलब घट रहा है। घट रहा है तो ये कैसा होगा, मतलब यहाँ पे MnO2 का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे Mn क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आपको हाफ रिएक्शन मिलेगा, अर्ध समीकरण मिलेगा, वो हो जाएगा MnO2 गिव्स आपका क्या हो जाएगा, MnCl2। यहाँ पे दिखाएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। तो यहाँ पे आपका ये एक पहला अर्ध समीकरण है। दूसरे अर्ध समीकरण हमारा क्या दिया गया है, दूसरे अर्ध समीकरण में आपका दिया गया है HCl, और HCl से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको देखा जा रहा है। यहाँ पर क्लोरीन की जो HCl में जो आपका क्लोरीन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, जबकि आपका जो Cl2 था उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। तो दोस्तों यहाँ पर आपके
दो रूल को हमने फॉलो करा दिया है। इसके बाद आगे के जो रूल हैं उसको हम अभी थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, लेकिन पहले इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो आपको दिया गया समीकरण होगा उसको आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो कराएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर शो कराने के बाद आप देखिए कहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है और कहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज करने के बाद अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा अपचयन का, क्या कहते हैं, आपका अपचयित आंशिक समीकरण हो जाएगा। मतलब रिडक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड आपका हाफ समीकरण हो, हाफ इक्वेशन हो जाएगा। वहाँ पे जो हाफ इक्वेशन बनेगा वो अपचयन का बनेगा। कब, अगर डिक्रीज कर रहा है तब, लेकिन अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड हाफ इक्वेशन हो जाएगा। तो ये आपके दो हाफ इक्वेशन में डिवाइड हो जाएंगे। तो यही तो आपके कहा गया था कि दो आधे समीकरण मतलब हाफ इक्वेशन, एक आपका ऑक्सीडेशन का और दूसरा रिडक्शन का। तो हमारे सामने यहाँ तक हो गया है। तो आइए दोस्तों नियम 3 और नियम 4 से देखते हैं कि इसके आगे आपका क्या होने वाला है। नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने जो ये मैंने समीकरण लिखा था तो उसके जो दो आधे समीकरण मिले हुए थे, यहाँ पर हम क्या देखें कि यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 से कितना हो गया है, +2। मतलब कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। यहाँ पे 4 था, 4 में से 2 घटाया गया तो आपका कितना आया, 2 आया। मतलब 2 की कमी हुई है। यहाँ पे था -1 से क्या किया गया, -1 में 1 ऐड कर दिया गया, 1 जोड़ दिया गया तो आपका कितना हो गया, 1 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, 0। तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम ये होता है कि जब हमारा आधे समीकरण बन जाए तो आधे समीकरण के बाद हमको किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिसमें जितनी कमी हुई है उतने के इक्वल आपकी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो देखिएगा कमी तो यहाँ से हो रही है 4 से 2, वृद्धि यहाँ से हो रही है, यहाँ पे -1 की वृद्धि हो रही है। -1 है, -1 में 1 जुड़ा, 1 की वृद्धि हुई तभी तो 0 आया। अब यहाँ पर हम ऐसा क्या कर दें कि इसके बराबर जो कमी है उसी के बराबर वृद्धि हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पर हम कर दें 2 का मल्टीप्लाई, क्या कर दें, 2 से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर यहाँ पे कितने की कमी हुई थी, -1 की। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितने की कमी हो जाएगी, मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की। तो यहाँ पे जो 1 की वृद्धि थी, अब वो 1 की वृद्धि, मान लीजिए दोस्तों इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ये एक स्टेप हो गया। तो लिखेंगे क्या कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी व वृद्धि को संतुलित का मतलब है बैलेंस, संतुलित करने के लिए HCl में 2 का गुणा करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 2 का गुणा करते हैं। अच्छा क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि दोनों आंशिक समीकरणों में आवश्यक संख्या से गुणा करके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि व कमी को पूरा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा क्या, MnO2 जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ से हमने क्या लिखा, MnCl2 जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे हुई थी ऑक्सीकरण संख्या में 2 की कमी। उसके बाद आगे दिया था HCl-1 जिसमें हमारा क्या आ रहा है, Cl2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ पर हो रहा था 1 की वृद्धि,
ऐसा क्या कर दे कि 2 की वृद्धि, तो HCl में जब 2 से गुणा कर देंगे तो मतलब डबल माइनस, और डबल माइनस से 0 तक पहुंचने के लिए +2 जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है अब 2 की वृद्धि। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या था 4 था, 4 से 2 हुआ मतलब 2 की कमी हुई। यहाँ था -1 से 0 हुआ मतलब 1 की वृद्धि। नियम 3 ये कहता है कि जहाँ पे कमी या वृद्धि हो उसको पहले आपस में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। क्या बराबर हो जाएं? ये जो कमी है और वृद्धि आपस में बराबर हो जाएं। तो हमने देखा कि कमी ज़्यादा हो रही है, वृद्धि कम, तो जहाँ वृद्धि वाला सिस्टम था वहाँ पहुँचे, वहाँ पे हमने ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया कि कमी और वृद्धि बराबर हो गए। जब कमी और वृद्धि दोस्तों आपस में बराबर हो जाएं तो उनको आपस में ऐड कर देते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का काम नहीं है, तो यहाँ हो गया MnO2। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कमी थी हमने उसको पूरा कर लिया। गिव्स आपका हो जाएगा क्या, MnO2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, Cl2। चलिए ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, MnO2 + 2HCl गिव्स MnO2 + Cl2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए, अब यहाँ पे देखें Mn की संख्या 1 है, यहाँ पर भी Mn की संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, बराबर है ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ Cl की संख्या 2 का नाम 2 है, यहाँ पे भी Cl की संख्या कितनी है, 2 है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक काम यहाँ पर ये करना है कि हाइड्रोजन इधर है और इधर हाइड्रोजन नहीं है। उसके लिए नियम 4 पढ़ते हैं। अंत में ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए H2O अणु जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? H2O। अगर याद हो तो यहाँ पर एक H2O पहले से ही था, तो उसको भी हम लास्ट में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही समीकरण में उपस्थित था। क्योंकि यहाँ पे उसका काम नहीं था H2O का, तो हमने नहीं लिखा। बाद में अब हमारा काम है तो उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, 2 हाइड्रोजन इधर थे और 2 हाइड्रोजन इधर भी हैं, हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे एक, टोटल कितना हो गया, 3। इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 ही है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या क्लोरीन एक बार देख लिया जाए, बराबर है। यहाँ पर गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पे था आपका MnCl2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यह इधर क्लोरीन की कुल संख्या हो गई है 4 और इधर की कुल क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई है। 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि अभी तक 2HCl था, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। जब 2HCl था तो यहाँ पे केवल 2 क्लोरीन बता रहा था, यहाँ पर 2 क्लोरीन टोटल 4 क्लोरीन है। यहाँ पे कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, और ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, H2O जोड़ देते हैं। अब ये पूरा अगर हम संयुक्त समीकरण इसका हम लिख डालें, सबको ऐड कर डालेंगे, तो अब जो हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा वो आपका हमारा बैलेंस इक्वेशन प्राप्त होगा। आइए अब देख लेते हैं। Mn की संख्या 1 है, Mn की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है। 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन है, 2 2 4 क्लोरीन है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका ये समीकरण है वो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार हम इसको समझा दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से कम से कम 10 क्वेश्चन, अभी आपके बहुत सारे आते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि अम्लीय माध्यम में कैसे करेंगे, क्षारीय माध्यम में कैसे करेंगे, तो उसका एक रूल है, उसको हम वहाँ पर बताकर तब उसके आगे चलेंगे। एक बार फिर से जितना हमने पढ़ा उसको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले क्या करना है कि अगर आक्सीकरण संख्या विधि से किसी भी आपके रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन उपचयन अपक्रिया को संतुलित करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ना है वो हमारा जो पहला और दूसरा वीडियो है जो ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशल है उसको आप देखिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले आक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब वो वीडियो देखिएगा तो उसको लाइव देखिएगा और तुरंत लिखिएगा, मतलब कापी कलम हाथ में लेकर तब उसको लिखेंगे और लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। मैंने वहाँ पर एक एक चीज़ों को डिटेल से बताया है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वो समीकरण लिखेंगे जो दिया रहेगा, उसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद देखेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 से 2 हो गया यमन का, और -1 से क्लोरीन का 0 हो गया। अब जहाँ पे सेम रहे उसको छोड़ देना है, जहाँ पे परिवर्तन हो, चेंजेस हो, केवल उसके 2 इक्वेशन बना लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि देखेंगे कितने की कमी हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है। फिर कमी और वृद्धि को संतुलित करने के लिए किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो दोनों साइड क्या कर दे, कमी और वृद्धि को बराबर कर दे। जैसे ही कमी और वृद्धि आपस में बराबर होंगी फिर दोनों को आपको ऐड करके लिख लेना है। जैसे ही आप ऐड करके लिख लेंगे फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने हो उसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2HCl था, इधर क्लोरीन की संख्या 4 हो गई, 2 यहाँ पे 2 टोटल 4 हो गई थी, इधर 2 ही थी, इसलिए हमको यहाँ पे 2 से अलग से मल्टीप्लाई करना हुआ और ये क्या हो गए 4, इसलिए 4 क्लोरीन इधर और 2 4 क्लोरीन इधर हो गए। H2O यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, लास्ट में हमने उसको लिख लिया। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा रूल है कि ऑक्सीजन परमाणु की अगर कमी हो रही हो तो उसको संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2O में 1 ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन संख्या 2 थी, हमने उसमें क्या जोड़ दिया H2O, टोटल हो गए 2H2O, Cl2, MnCl2, 4HCl, MnO2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने मैंने क्या किया, आपको आक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करने के लिए आपको सारे रूल लिखा दिए। ध्यान दीजिए दोस्त, एक रूल बचा हो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लगा, क्योंकि उसको वहाँ पे बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए उस एक वीडियो को आप देखेंगे लास्ट में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट पार्ट आपके नेक्स्ट डेट पे आने वाला है। आप पहले इस वीडियो को लिखेंगे बाकायदा, लिखने के बाद उसको आप समझेंगे, समझने के साथ साथ याद भी करते चलेंगे। उसके बाद आपका लगभग 10 से 15, कम से कम तो 10 रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जितना हो पाए। तो आप जितना हम करा पाएंगे, जितने हमके क्वेश्चंस मिल जाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सॉल्व कर प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद एक आपको सूचना ये दी जाती है कि ध्यान दीजिए दोस्तों कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह हुआ है, और आप सभी के सहयोग से जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो लगभग 350 प्लस हो गई है दोस्तों। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के पास पहुँचे, केवल पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुँचे जिनको इसकी आवश्यकता है। बाकी वो बात की बात है, हमको यहाँ पर आपको पढ़ाना है, आपको न्यूमेरिकल्स आएँ और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुँच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।